नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंक्वायरी पे, जिसे कि रमन महर्षि जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि सेल्फ इंक्वायरी करके हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं। ये सेल्फ इंक्वायरी जो है वो ज्ञान मार्ग में आती है। जैसे कि अलग अलग प्रकार है, भक्ति मार्ग से भी हम पहुंच सकते हैं परमात्मा तक, कर्म मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, ध्यान मार्ग से भी पहुंचते हैं और ज्ञान मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। तो रमन महर्षि ने हमें सेल्फ इंक्वायरी क्या होती है इसके बारे में बताया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सेल्फ इंक्वायरी ये है कि हम अपने आप को पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और उसका उत्तर जो है हम खोजने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कोई आंसर खोजते हैं तो हमारा मन कहीं से भी पढ़ा हुआ या गूगल से कहीं ग्रंथ से पढ़ा हुआ हमें फट से कोई ना कोई आंसर दे देगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप सेल्फ इंक्वायरी करें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ, और शांत बैठे रहें। किसी भी उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी है, मन बिल्कुल शांत रखना है, और हमें जो घटित होता है उसको घटने देना है। उत्तर की अपेक्षा आप करेंगे तो मन आपको भटकाएगा, कहीं से आंसर ला के देगा और ये बताएगा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो, ये हो वो। तो इस झंझट में नहीं पड़ना है। सेल्फ इंक्वायरी करते समय जस्ट आस्क द क्वेश्चन हु एम आई एंड डोंट एक्सपेक्ट द आंसर। तो वैसे ही बने रहना है ध्यान में, और एक दिन आपका उत्तर जो है आपकी अनुभूति के रूप में मिलेगा, ना कि कोई माइंड का आंसर है ये हो वो हो। तो इसके लिए बहुत ही शांति की जरूरत है, और हमें आंसर जो है एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड में से है ज्ञान मार्ग की, कि इसे हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारा सत्य क्या है। हम अगर शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, तो हम कौन है, ये हमें उसमें जानना है। जब ये आंसर मिलेगा आपको, तो आंसर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अनुभूति के रूप में मिलेगा। और ये घटना एक दिन घट जाएगी, और आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ है। तो उसी दिन आपको समझ में आएगा। इसी को ही हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, खुद को जान लेना। अब हम माया में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम खुद को शरीर या मन मानते हैं। पर आपने कभी अगर पूछा है खुद से कि क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये मन हूँ? हम कभी नहीं पूछते हैं। जैसे हमारी मान्यता होती है उसके अनुसार ही हम जीवन जीते हैं, और इसी लिमिट में ही जीकर एक दिन यहाँ से निकल जाते हैं। जो बाकी के जानवर, पशु, कीटक वगैरह ये सब कर रहे हैं, उसी की तरह हम भी आते हैं यहाँ पे, कुछ दिन रहते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हम कभी नहीं पूछते कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है, ईश्वर ने मुझे ये जीवन क्यों दिया है, इसका क्या अर्थ है। इसकी गहराई में हम जाने की कोशिश नहीं करते। हमेशा हम ऑब्जेक्ट में ही रहते हैं, बाहर, मतलब स्वयं को छोड़कर हमें जो भी दृश्य दिखता है उसी में हम रमते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। ऑब्जेक्ट, ये दुनिया पूरी ऑब्जेक्ट ही है। हम अपने अंदर उतरने की कोशिश कभी नहीं करते, इसीलिए हम कभी भी सुखी नहीं हो जाते हैं। उसमें हमेशा हमें या तो फ्यूचर की या तो फिर पास्ट की कोई ना कोई थॉट हमारे दिमाग में चलती रहती है, और उसका डर हमेशा बना रहता है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब, वो भले ही आपके साथ ना
घट जाए, फिर भी हमें एक डर जो है वो बना रहता है। इसीलिए हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमारा सत्य क्या है, और उसी में स्थित होकर हमें उसी आनंद में बने रहना है। तो रमन महर्षि जो है, उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी की इजीएस्ट मेथड हमें दी है। वो बोलते हैं कि सिर्फ अपने आप से पूछो कि आप कौन हो, और उत्तर खोजो मत, बस शांति में बने रहो, और एक दिन आपको उसका उत्तर आपकी अनुभूति के रूप में मिल जाए। तो ये थी सेल्फ इंक्वायरी दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।